और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसकी जो मॉडुलस होती है ये होती है √A² + B²। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 + आयोटा है, इसकी मॉडुलस की बात होगी तो यहाँ पे A1 है B1 है तो इसकी मॉडुलस √2 होगी बच्चे। इवन अगर 1 - आयोटा है इसकी मॉडुलस √2 होगी बच्चे, क्योंकि A यहाँ पे 1 है, B की वैल्यू -1 है। ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसका मॉडुलस ये आता है। एक्चुअली A + आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा इसका कंजुगेट अगर है, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो A² - आयोटा B² होता है। तो यहां से ये A² + B² आ जाता है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है। एक्चुअली कुछ कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के मिक्स हो जाते हैं ना, तो वो तुम लोगों को दिक्कत करेगा। जैसे किसी ने क्वेश्चन भेजा था, हालांकि मैं बता देता हूँ, ये सब जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये सब चीज आएगी। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये 4 डिग्री का इक्वेशन ले लिया गया, x का पावर 4 + px³ + qx² + rx + s = 0। जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था सीनेज पब्लिकेशन का, कुछ नंबर करके भेजा था, उसमें PQRS की वैल्यू दी हुई थी बच्चे। यहाँ पे हम जनरल बता रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड 1 + α², 1 + β², 1 + γ², 1 + डेल्टा²। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे। क्वेश्चन में आपको PQRS की वैल्यू दी रहेगी, हमको PQRS के टर्म में ही निकालना है। किसी का था ना क्वेश्चन सीनेज का? ट्राई करके देखो क्या करेंगे इसमें। सर एक बार आयोटा और माइनस आयोटा पुट करके रखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फैक्टर होंगे, तो आप ये लिखोगे x का पावर 4 + px³ + qx² + rx + s = रूट्स हैं तो फैक्टर बनेंगे, तो x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा, x - डेल्टा, ऐसे लिख सकते हैं। यस लिख सर। सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें पुट x = आयोटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा - अल्फा, आयोटा - बीटा, आयोटा - गामा, आयोटा - डेल्टा। और इधर क्या आएगा जरा इसकी बात कर लें। ये आयोटा का पावर 4, ये तो 1 हो गया, प्लस p आयोटा का क्यूब, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -q, आयोटा स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे आएगा r आयोटा प्लस s आएगा। आएगा बच्चे? यस सर। अब यहाँ पे 1 - q + s है और आयोटा के साथ r - p है।
अगर सब में से माइनस कॉमन ले लें तो अल्फा माइनस आयोटा, बीटा माइनस आयोटा, गामा माइनस आयोटा, डेल्टा माइनस आयोटा हो जाएगा। बोलो बच्चे। यस सर। अब इसके बाद क्या करेंगे अंजलि? सर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? सर, अल्फा माइनस आयोटा वाले को और माइनस वाले को, उससे कॉन्जुगेट का स्क्वायर आ जाएगा, मॉडुलस का स्क्वायर। हाँ, मतलब तुम x की जगह आयोटा और x की जगह माइनस आयोटा पुट करना चाह रहे हो। यस सर। हम डायरेक्ट यहीं पे कर दे, दोनों तरफ मॉडुलस ले लें। यस सर। taking modulus on both side, taking modulus on both sides। ये देखो a प्लस आयोटा b है तो इसकी मॉडुलस आ गई 1 माइनस क्यू प्लस एस का स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का स्क्वायर हो गया। इधर मॉडुलस लेंगे, पूरे का मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, अलग अलग मॉडुलस हो जाता है। ऐसा होता है प्रॉपर्टी। Z1 Z2 का मॉडुलस जब लोगे ना तो ये Z1 का मॉड आएगा और Z2 का मॉड आएगा। तो यहाँ पे मॉडुलस लेने से ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का रूट, फिर बीटा स्क्वायर प्लस 1 का रूट, गामा स्क्वायर प्लस 1 का रूट, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 का रूट होगा बच्चे। यस सर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इधर स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू प्लस एस का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन में पी क्यू आर एस दिया रहेगा तो आप वैल्यू रख सकते हो बच्चे, ये जनरल हमने बता दिया है। ये समझ में आया? यस सर। सर ज्यादातर बुक में जैसे एनसीईआरटी में भी कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक साथ दिया है, इसलिए सिंगेज में भी सारे क्वेश्चन में बहुत जगह यूज है आयोटा का। हाँ, इसीलिए अभी तो छोड़ देना है ना, अभी फिलहाल हम ऐसे ही बता दिए हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा जब पढ़ाएंगे तो वो भी होगा, मिक्स क्वेश्चन भी कर सकते हो। और जहां तक एनसीईआरटी की बात है ना, तो उसमें तो बहुत छोटी सी बात खाली क्वाड्रेटिक और उसकी दी हुई है ना। यस सर। ये बात क्लियर है बच्चे? यस सर। सेकंड हम इसी में थोड़ा सा हल्का सा ऐड कर देते हैं। किसी का ऑडियो ऑन है, बंद कर दें प्लीज। px जो है एक पोलिनोमियल है 4 डिग्री का, x का पावर 4 प्लस ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d दिया हुआ है। ठीक है, px एक पोलिनोमियल है और 1 पे इसकी वैल्यू जो है 10 दी हुई है, 2 पे 20 दिया हुआ है, 3 पे 30 दिया हुआ है बच्चे। तो फाइंड P12 प्लस P माइनस 8। px एक पोलिनोमियल है, 1 पे वैल्यू 10 है, 2 पे 20 है, 3 पे 30 है। फाइंड P12 प्लस P माइनस 8, इसकी वैल्यू निकालनी है। ट्राई कीजिए। क्या करेंगे इसमें अंजलि?
मौलिक, आज सुबह सुबह मुझे एक फोन आया कि सर मैथ्स की क्लास कब होती है, मुझे तो पता ही नहीं है। अरे यार, मैथ्स की क्लास डेली 10 बजे होती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। नोट कर लो सारे बच्चे, कोई चेंज होगा तो बताया जाएगा। ऐसे इन जनरल मैथ्स की क्लास मंडे से लेके फ्राइडे 10 बजे होती है। क्या करेंगे अंजलि, बताओ? सर इस फॉर्म में लिख लेंगे f(x - x = x - 10 × x - 20 × x - 30। क्या क्या फिर से बोलो बच्चे। सर मतलब f(x - x = x - 10 x - 20 x - 30 × x - अल्फा के जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। कुछ गड़बड़ सोच रही है बेटा। यहाँ पे क्या करना है, ये देखो। 1 पे वैल्यू 10 है, 2 पे 20 है, 3 पे 30 है। तो ऐसे करोगे, कंसीडर पोलिनोमियल px - 10x, इसको हमने fx ले लिया। ये पोलिनोमियल लोगे बच्चे। कंसीडर पोलिनोमियल fx = px - 10x, क्योंकि 10 के मल्टीपुल पे चल रहा है। 1 पे 10 है, 2 पे 10 × 2 है, 3 पे 10 × 3, ऐसा ले लिया बच्चे। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसको x = 1, x = 1, 2, 3 आर रूट्स ऑफ fx = 0। इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे। 1 रख के देखो, इसमें 0 हो जाएगा। 2 रखोगे 0 हो जाएगा। 3 रखोगे 0 हो जाएगा। तो ये सब इसके रूट्स हैं। तो रूट्स हैं तो फैक्टर बनेंगे इसके बच्चे। x - 1, x - 2, x - 3, ये कंफर्म है, इसका फैक्टर बनेगा बच्चे। लेकिन px जो है 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे 3 डिग्री ही अभी आई है। एक और फैक्टर हुआ होगा, x - अल्फा। मान लो इसका नाम दे दिया x - लैम्डा, नाम दे दिया बच्चे। क्लियर? अब ये देखो, px में x का पावर 4 है, यहाँ भी x का पावर 4 है, मतलब एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो px की वैल्यू हो गई 10x + x - 1, x - 2, x - 3, x - लैम्डा हो जाएगा बच्चे। जैसे इसमें 12 रखेंगे तो ये 120 हो गया। 12 रखने से ये 11, 10, 9 और ये 12 - लैम्डा आएगा। और जैसी -8 रखेंगे तो ये -80 हो गया। यहाँ पे देखो रिवर्स ऑर्डर में आना लगेगा। -8 रखने पे ये वाला होगा -9, -10, -11 और ये वाला हो जाएगा -8 - लैम्डा हो जाएगा। और -80 प्लस, सब में से माइनस कॉमन लेके ये 9, 10, 11 और यहाँ 8 + लैम्डा हो जाएगा बच्चे। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ये समझ में आया? यस सर। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका एडिशन ये हो गया 40 प्लस। अब इसको जब ऐड करोगे तो ये 3 टर्म कॉमन आ जाएंगे, 9, 10, 11 ये कॉमन आ जाएगा। और 12 - लैम्डा + 8 + लैम्डा ऐसा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 40 + 9 × 10 × 11 इंटू लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये 20 आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा।
आई बात समझ में? यस सर। सर जब तक ऐसे क्वेश्चंस का प्रोसीजर पता ना हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। दिक्कत होगी ना, फिर क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू रखनी होगी, इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन बनाओगे तो 4 अननोन है बच्चे, 3 इक्वेशन बनेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 1 रखा तो एक इक्वेशन बना, तो एबीसीडी में इक्वेशन बना, फिर एबीसीडी में दूसरा तीसरा इक्वेशन बना। हम उसके बाद क्या करेंगे, 4 अननोन है ना, तो हम ए को डी के टर्म में निकालेंगे, बी को भी डी के टर्म में निकालेंगे, सी को भी डी के टर्म में निकालेंगे, तब इसमें रख के निकालेंगे बच्चे, वो बड़ा हो जाता है काफी। यस। ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चे, आपने चूंकि स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, मान लो हमने आपसे कहा थोड़ा सा मॉडुलस का ग्राफ भी पता होना चाहिए। सपोज करो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको ग्राफ बनाना है इसका, x का मॉड, x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है बच्चे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर आप पढ़ चुके हो, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, ये 0 के राउंड ब्रेक होगा, ये 1 के राउंड ब्रेक होगा, ये 2 के राउंड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे हमने 0 1 2 बना दिया बच्चे। केस फर्स्ट, x अगर लेस देन 0 लेंगे तो हर मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा। मॉड के अंदर का क्वांटिटी अगर निगेटिव होता है तो यहाँ से माइनस आएगा, ये माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 होगा। तो यहां से आ जाएगा ये -3x और +3 आ जाएगा बच्चे। केस सेकंड लेते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 ले लो। आप पहले 0 से लेस लिया, अब 0 के इक्वल 1 से लेस ले रहे हैं। जब तक 1 से कम होगा तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, लेकिन इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी अब पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ x आएगा, जबकि यहाँ से x माइनस 1 आएगा और यहाँ से x माइनस 2 आएगा। तो ये वाला हो जाएगा, एक x कैंसिल होगा, ये हमारे पास -x और +3 आ जाएगा बच्चे। ये समझ में आई बात? केस थर्ड ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 ले लें, 1 से ग्रेटर होगा तो ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी और ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो यहां से ये आएगा, जबकि x अगर 2 से लेस होगा तो ये निगेटिव होगा मॉड के अंदर का, तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, या सीधे लिख देते हैं इसको 2 - x। यहां से ये इससे कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा x + 1 आ जाएगा बच्चे। और फोर्थ केस लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर लेंगे, हर मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो ये 3x माइनस 3 होगा बच्चे। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब आपके पास 4 केस थे, 4 स्ट्रेट लाइन बन गए बच्चे। ये चारों स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब ये देखो, 0 से पहले ये स्ट्रेट लाइन है, देखो स्लोप इसकी निगेटिव है, ऐसे सोचो y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इसकी -3 है, इंटरसेप्ट 3 है, तो 0 पे इसकी वैल्यू 3 आएगी और स्लोप निगेटिव होने से ऐसे आएगा ये समझ में आया? यस सर। उसके बाद क्या है, 0 से 1 में ये वाला स्ट्रेट लाइन है,
तो 1 पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। ये वाला पॉइंट है 0,3, 1 पे इसकी वैल्यू 2 आएगी, स्लोप इसकी निगेटिव है, इंटरसेप्ट 3 है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा बच्चे। ये समझ में आया? उसके बाद 1 से 2 में ये वाला स्ट्रेट लाइन है, x+1 है, इसकी स्लोप -1 है, इसकी स्लोप 1 है, दोनों के स्लोप का सम 0 है, मतलब दोनों एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। ये ऐसे चलेगा। आप देख सकते हो कि 2 पे इसकी वैल्यू 3 आएगी। ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा क्योंकि दोनों के स्लोप का सम 0 है। सिमिलरली इसका देखो, 2 के बाद देखो स्लोप 3 है, इंटरसेप्ट -3 है, इसका स्लोप और इसके स्लोप का सम 0 है, मतलब ये और ये इधर वाला लाइन एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा, तो ऐसे चलेगा बच्चे। पॉलीगन के शेप में चलता है। आई बात समझ में? Yes, sir. अब यहाँ पे क्वेश्चन का नेचर ऐसे होता है, आपसे अगर मान लो इस फंक्शन की रेंज पूछी जाए, रेंज मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो इसकी रेंज आप लिखोगे, मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 2 से लेके इन्फिनिटी लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है, मॉड x प्लस x-1 का मॉड x-2 का मॉड इज इक्वल टू k हैज एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन, फाइंड k। अगर इसका एग्जैक्टली एक रियल सॉल्यूशन है तो आपने ये वाला ग्राफ बनाया हुआ है, एक ग्राफ बनाओ y इक्वल टू k का ग्राफ बनाओ, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन ऐसे करके जाएगा, इस पॉइंट से जाएगा, तो सिर्फ एक ही जगह मीट करेगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर लाइन ऐसे बना दोगे तो दो जगह कट करेगा, ऐसे बना दोगे तो दो जगह कट करेगा। तो अगर हमको एक ही सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 2। ये बात समझ में आई? यस सर। अगर k की वैल्यू 2 रखोगे ना, तो ये इसकी वैल्यू 2 के बराबर, तो 2 के बराबर सिर्फ 1 पे हो रही है। हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं और y इक्वल टू k का ग्राफ बनाते हैं, जितने जगह पे कट करेगा उतने सॉल्यूशन होंगे। अगर हमसे कहा जाए कि इफ k की वैल्यू 2 से ज्यादा ले ले तो क्या होगा? 2 या 2 सॉल्यूशंस होंगे। हाँ, k की वैल्यू 2, तो ये देखो आपने क्या किया, y इक्वल टू k लाइन बनाया 2 के ऊपर, तो ये दो जगह पे कट कर रहा, इसका मतलब है 2 सॉल्यूशन होंगे। और इफ k की वैल्यू 2 से कम कर दें तो ये लाइन ऐसे आ जाएगा, कोई कट ही नहीं करेगा, तो कहोगे नो सॉल्यूशन। ये समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है? यस सर। Yes. गुड। अब मान लो अगर हम इसी क्वेश्चन में ये पूछें, मॉड x प्लस x-1 का मॉड x-2 का मॉड, इसकी वैल्यू हम चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए। x की वैल्यू बताओ। आप एनालिटिकल भी बना सकते हो, अभी ग्राफिकल बता रहे हैं तो ग्राफ से देख सकते हो। इसकी वैल्यू देखो ग्राफ से कि 3 या 3 से ज्यादा कब होगी। 0 पे इसकी वैल्यू 3 है और 2 पे इसकी वैल्यू 3 है, तो अगर आप x की वैल्यू 0 से पहले लोगे तो वैल्यू 3 से ज्यादा हो जाएगी, और 2 के बाद भी लोगे तो 3 से ज्यादा हो जाएगी। तो आपके पास आंसर आएगा आइदर x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये समझ में आया? और यस सर। विदाउट ग्राफ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे हम ये क्वेश्चन लेते हैं, fx है x प्लस 2 x प्लस 1 का मॉड प्लस 2x माइनस 1 का मॉड, और if fx equal to k has exactly one real solution, then k equals, सेम तरीके से बना के देखो बच्चे। आप इसका ग्राफ बनाना सीख लो, फिर काम आसान हो जाएगा। y है x प्लस ट्वाइस x प्लस 1 का मॉड प्लस ट्वाइस x माइनस 1 का मॉड है। ये ब्रेक होगा -1 के राउंड, ये ब्रेक होगा 1 के राउंड। केस फर्स्ट, अगर x लेस देन -1 ले, दोनों मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1। तो ये आ गया -3x, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। केस सेकंड ले, x की वैल्यू -1 से 1 तक, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगाया तो यहाँ लगा दिया इक्वलिटी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लोगे बट लेस देन 1 लोगे, तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा और ये वाला निगेटिव होगा। तो ये आ जाएगा x प्लस ट्वाइस x प्लस 1 और यहाँ माइनस ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस, ये 2 है और ये 2, 4 हो गया। और केस थर्ड लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो ये y इज इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 होगा। तो यहां से 5x प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये -1 है, ये 1 है, -1 से पहले है y इक्वल टू -3x, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, स्लोप निगेटिव है, ये ऐसे करके आएगा। और आप देख सकते हो कि जो -1 पे जो इसकी वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। -1 से 1 के बीच में x प्लस 4 है, स्लोप इसकी 1 है, एक्यूट एंगल बना रहा है, इंटरसेप्ट 4 है, तो ये लाइन ऐसे जाएगा, 1 पे इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, 1 पे इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। -1 से 1 के बीच में ये वाला स्ट्रेट लाइन बना दिया।
और उसके बाद 1 के बाद 5x है, ओरिजिन से पास करता हुआ स्लोप ज्यादा है, 5 है, तो ये लाइन ऐसे जाएगा। ये समझ में आया? बोलिए। अब अगर मानते हो कि fx इक्वल टू k हैज एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन, तो आप क्या करो, y इक्वल टू k लाइन बनाओ, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कहां पे लाइन रखोगे ताकि एक ही सॉल्यूशन मिले? 3. दिस इंप्लाइज k की वैल्यू 3। इफ k की वैल्यू 3 से ज्यादा हो गई तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, और k की वैल्यू 3 से कम आ गई तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है? बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा हम एक एनालिटिकल तरीके से भी एक मॉड को ब्रेक करके आपको बताएं। आपसे कह रहा x-1 का मॉड, x-2 का मॉड, x-3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है बच्चे। x के बारे में बताना है, x की वो वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो यहां जरूरी नहीं है ग्राफ बनाओ, एक तो है कि इसका ग्राफ बना के देख लो कि वैल्यू कब 6 या 6 से ज्यादा है, और दूसरा है एनालिटिकल अप्रोच। तो अब हम एनालिटिकल अप्रोच से बताएंगे आपको। वो मेथड तो आप समझ ही गए, ग्राफिकल मेथड। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ट्राई करो आप। यहाँ कितने केस बनेंगे? जितना 4. मॉड है उसके 4. केस फर्स्ट हमने लिया, x<1 का केस लेते हैं जरा। x अगर 1 से लेस होगा तो हर मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा, तो आगे माइनस आने से ये 1 - x, 2 - x, 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया। तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x हो गया, या x लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ये इस इंटरवल में है, x लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हम एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेबल होगा। हमारे आंसर में आएगा x लेस देन इक्वल टू 0। एक तो ये आ गया क्योंकि ये इस इंटरवल में है। ठीक है,
सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 लेते हैं। तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव तो x माइनस 1 आएगा, जबकि बाकी में 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ये इस इंटरवल में नहीं आ रहा तो रिजेक्ट कर देंगे, नॉट पॉसिबल। केस थर्ड, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लें बट लेस देन 3 लें, तो पहले दो मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज बाहर निकलेगा, जबकि थर्ड वाले मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा तो ये 3 माइनस एक्स आएगा। यहां से ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया, जो कि इस इंटरवल में नहीं है तो इसको भी रिजेक्ट करेंगे। केस 4, अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लें तो हर मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज निकलेगा। यहां से 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया बच्चे। ये इस इंटरवल में है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेबल। आई बात समझ में? यस सर। तो हमारे आंसर में आया आइदर x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। आएगा? आप चाहो तो जल्दी से इसका कर्व बना सकते हो, y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2, x माइनस 3 के मॉड का। 4 केस बनेगा और उसके हिसाब से आप फटाफट लिख सकते हो बच्चे। केस तो हमारे पास बना ही हुआ है लेफ्ट वाले का, बस उसी को लिख देते हैं। जब x लेस देन 1 होगा तो ये हमारे पास आ गया माइनस 3x प्लस 6। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 में देखो क्या आया है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हमारे पास आएगा माइनस एक्स प्लस 4 आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3 में लेफ्ट साइड में ये हमारे पास आया है, इधर से x आया है तो ये y इज इक्वल टू एक्स होगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में आ जाएगा, ये 3x माइनस 6 हो जाएगा, 3x माइनस 6। ध्यान से देखो, इसकी स्लोप माइनस 3 है, इसकी स्लोप 3 है, दोनों x एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा। इस लाइन की स्लोप -1 है, इसकी स्लोप 1 है, ये भी x एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा। ग्राफ आपको बना लेना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 से पहले ये वाला स्ट्रेट लाइन बनना है, स्लोप निगेटिव है, इंटरसेप्ट 6 है। अच्छा, 1 पे अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 3 आ रही है, ये ऐसे चलेगा बच्चे, ये 0,6 है। क्लियर? अब उसके बाद इस इंटरवल में माइनस एक्स प्लस 4 है तो ऐसे चलेगा, और आप 2 पे इसकी वैल्यू देख सकते हो, 2 के बराबर आएगी। यहाँ पे देखो, इसमें x इक्वल टू 1 पे वैल्यू इसकी 3 हो रही है। अब 2 से 3 में y इक्वल टू एक्स है, ये और ये लाइन इक्वली इंक्लाइन होना है, ये 3,3 होगा, और उसके बाद 3 के बाद ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ये वाला और इधर वाला इक्वली इंक्लाइंड होगा तो ऐसे चलेगा। ठीक है? 0 पे इसकी वैल्यू 6 है और एक 6 यहाँ पे भी आएगा, इसकी वैल्यू 6 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये वाला जो पॉइंट है 4,6 है।
ये वाला स्ट्रेट लाइन है ना, देख सकते हो कि इसकी वैल्यू 6 के बराबर कब होगी। तो क्वेश्चन में ये कहा गया ग्राफिकल अप्रोच से x-1 का मॉड, x-2 का मॉड, x-3 का मॉड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा है, तो 0 पे वैल्यू 6 हो रही है और उससे पहले 6 से ज्यादा हो रही है, और 4 के बाद भी वैल्यू 6 से ज्यादा हो रही है, तो ग्राफिकल से कहोगे आइदर x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा बच्चे। तो हमने ये एनालिटिकल अप्रोच बताया, ये ग्राफिकल अप्रोच बताया। अगर क्वेश्चन में आपसे कहता ये फंक्शन है, इसका नाम f(x) दे दिया जाता या y दे दिया जाता नाम, और पूछा जाता इसकी रेंज बताओ बच्चे, तो रेंज क्या होता? बोलो, रेंज मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक होती? 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू इसकी 2 के बराबर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। ये रेंज चल रहा है 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। मान लो आपसे कहा जाता y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 2 mod x प्लस x प्लस 2 का मॉड माइनस x प्लस 2 का मॉड माइनस 2 mod x, और ये पूरे का मॉड लगा दिया जाता। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये सब एक्चुअली पूरा जो है ना, ये कैलकुलस का पार्ट आ जाता है, लेकिन बस बेसिक जानना है। लेकिन लोग टेस्ट में जबरदस्ती दे देते हैं, अभी उतनी जरूरत नहीं है 11th वाले बच्चे के लिए। तो मॉड के कर्व का आइडिया हो गया ना बच्चे? यस सर। ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है बात ये समझो जरा। एक तो ये वाला मॉड है, एक ये है, और ये भी अंदर का है, ठीक है? तो पहले इसको हम ये देखते हैं कि ये कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। इस मॉड के अंदर का ये क्वांटिटी है भाई, पहले इसको देखा जाए कब ये पॉजिटिव है कब ये निगेटिव है। चलो अलग से हम पहले सोचते हैं, x प्लस 2 का मॉड माइनस 2 मॉड x कब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कब पॉजिटिव है? तो यहां से आएगा x प्लस 2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड x। बोलो बच्चे। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4x स्क्वायर, और x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 3x प्लस 2 आया,
और ये माइनस एक्स प्लस टू आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा बच्चे। लेस का साइन है, ये क्वाड्रेटिक है तो रूट के अंदर आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -2/3 से लेके 2 तक। क्लियर है? अब इससे आपको ये सोचने में आसान होगा कि कब क्या लिखना है। ये देखो -2/3 से 2 के बीच में ये वाला इससे बड़ा होगा तो ये एज इट इज निकलेगा, ठीक है। और इसके बाहर ये अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव होगा तो आगे माइनस निकलेगा। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. अब चलो देखो दोनों को साथ साथ वर्क करते हैं। ये 0 के राउंड ब्रेक होगा, ये -2 के राउंड ब्रेक होगा, और ये हम दिमाग में रखें कि कब क्या होना है। ये -2 है, ये 0 है मान लो, ठीक है। मान लो केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट लिया -2 से पहले लिया बच्चे, -2 से पहले लेते हैं, x लेस देन -2, तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव, इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x -x + 2 आएगा। ये समझ में आया बच्चे? बोलो। Yes, sir. और ये देखो जरा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं -2 से पहले, और ये क्या हो रहा है, -2/3 से लेके 2 के बीच में इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, मतलब बाहर में वो निगेटिव है। या दिक्कत लगे तो कोई बात, इसको यहीं से थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। माइनस इस मॉड के अंदर देखो, -2 से पहले इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी ये वाला x + 2, ये निगेटिव होने से ये माइनस आएगा x + 2, और ये भी निगेटिव होने से ये +2x होगा। ये समझ में आई बात? बोलो Yes, बच्चे। sir. Yes. और ये हो गया -3x - 2 माइनस मॉड के अंदर अब आ गया x - 2। अब ये देखो x की वैल्यू -2 से पहले है, तब भी ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा, तो निगेटिव प्लस हो गया, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2x, तो -2 से पहले ये -2x आ गया। ऐसी केस सेकंड लो, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। केस सेकंड लेते हैं, -4 भी आएगा ना उधर? हाँ -2x -4, और x की वैल्यू अगर हम मान लो कि -2 से लेके 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो निगेटिव ही रहेगा। और x + 2 का मॉड, x + 2 पॉजिटिव होने से यहां से x + 2 आएगा, माइनस इस मॉड में देखो क्या है, -2 के बाद ये वाला मॉड के अंदर का पॉजिटिव होगा, मॉड के अंदर का पॉजिटिव होगा तो यहां से x + 2 आएगा, और ये निगेटिव होने से +2x आएगा, तो ये हो गया -x + 2 -3x + 2 हो गया बच्चे। बोलिए, क्लियर है ये? Yes, sir. अब ये देखो -2 से 0 के बीच में
ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये देखना पड़ेगा हमको। तो ये ब्रेक होगा -2/3। हमने ये केस लिया है बच्चे, ध्यान से देखना, -2 से 0 का केस लिया है, ये वाला केस। अब इसमें 2 केस बनेगा। क्या बनेगा ये देखो, इसको 0 करने से -2/3, ये -2/3। तो यहाँ 2 केस हम बनाएंगे। जब x की वैल्यू -2 से लेके -2/3 लेंगे तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा। इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा तो ये बन जाएगा y = -x+2 और ये बन गया +3x+2। तो ये 2x+4 आ गया बच्चे। और -2/3 से लेके 0 तक में, यहां इक्वलिटी नहीं लगाया तो यहां लगाया। इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज निकलेगा। तो ये ऐसा कुछ आएगा, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी -4x। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. -2 से 0 के बीच में जो है ना x केस लिया था, तो यहाँ पे ये मॉड आया तो हमको इसमें भी ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि -2/3 के बाद ये पॉजिटिव है, उससे पहले निगेटिव हो रहा है। केस थर्ड यहां लिखते हैं। केस थर्ड लेते हैं, x > 0 का केस लेते हैं। तो ये y = 2x x+2 माइनस ये x+2 - 2x। तो ये 3x+2 माइनस यहाँ पे आ गया -x+2 आ गया, आएगा। Yes. मन करे तो माइनस इसमें से कॉमन ले लो, मॉड है ना वो एडजस्ट कर देगा। 3x+2 का मॉड माइनस इसको हमने लिख दिया x - 2 का मॉड, दोनों सेम होता है। -a का मॉड बोलो या a का मॉड बोलो, दोनों सेम होता है। अब इसमें केस बनेगा, 0 के बाद 2 केस बनेगा। एक 0 से लेकर 2 तक ले लो और एक x > 2 का केस ले लो। > 2 अगर होगा तो इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज आएगा बच्चे। तो ये 2x+4 हो गया। और 2 से पहले इस मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव होगा तो आगे माइनस आने से ये x - 2 होगा तो ये 4x हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। अब देखो हमारे पास -2 से पहले ये वाला स्ट्रेट लाइन है, माइनस हम अलग से बना देते हैं इसको। हमारे पास है x <-2 पे स्ट्रेट लाइन है y = -2x - 4। -2 से लेके 0 में है, नहीं -2 से लेके हमने केसेस बनाया था -2/3। इसमें हमारा स्ट्रेट लाइन आया था y = 2x+4। -2/3 से लेके 0 में आया y = -4x। उसके बाद x 0 से लेके 2 में आया y = 4x और x > 2 पे आया y = 2x+4 आया। क्लियर? यस सर। यही आया ना? अब अगर हम ये स्ट्रेट लाइन से बनाए, यहाँ -2 है, यहाँ -2/3 है, ये 0 है, यहाँ पे कहीं 2 है,
तो -2 से पहले ये वाला है -2x -4, इस तरह का लाइन है। -2 पे इसकी कितनी वैल्यू होगी हम देख सकते हैं। -2 पे ये 0 हो जा रहा है, यानी ये वाला लाइन ऐसे आ रहा है बच्चे, ये यहीं पे आ रहा है। उसके बाद -2 से -2/3 में 2x + 4 है, और -2/3 पे 2 - 2/3 + 4, 4 - 4/3, ये कुछ पॉजिटिव ऐसे जाएगा। -2 से -2/3 में y = 2x + 4 बन गया। उसके बाद -2/3 से लेके 0 में y = -4x आ गया, y = -4x। 0 से 2 में ये दोनों x एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, y = 4x आ गया। और इसके बाद y = 2x + 4, 2x + 4, ये जैसे इक्वली इंक्लाइंड है वैसे ये इक्वली इंक्लाइंड वाला है, ऐसे आ गया। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। बाकी आप ग्राफ एक बार फिर से देख लेना, कहीं कोई एरर तो नहीं हुआ है। तो मॉड का कर्व इसी तरह से हम बनाते हैं। अगर मॉड वाले क्वेश्चन अगर आ गए तो थोड़ा सोच पाओगे। क्लियर है? यस सर। मेरे हिसाब से ज्यादा बनाने की अब जरूरत नहीं है। जो आपने क्वेश्चन बना रखा है, जिसको आपको पूरा आइडिया है, जस्ट उसको रिवाइज कर डालो। ज्यादा 100 के चक्कर में कम छूट ना जाए, 80 नंबर छूट ना जाए, कहने का मतलब ये है। तो जितना आपको हमने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो भी आपने एक्स्ट्रा आपने बनाया, जो तुमको समझ में आया उसको आप कीजिए। ठीक है बच्चे? Yes, sir. यस सर। और किसी को कोई बात बोलनी हो, पूछनी हो, बोलो। 100 क्वेश्चन तो बनाए होगे ना क्वाड्रेटिक में कम से कम? यस सर। Yes. मॉडुलस का थोड़ा सा आइडिया है ही, लॉगरिथम का आपको आइडिया है ही। आप टेस्ट दो, बस ज्यादा पूरक के चक्कर में मत रहना। एक बार पेपर देख लेना, अगर जो ज्यादा तुमको कॉम्प्लिकेटेड ये लगे या कोई दे, उसको छोड़ देना, बाकी आप सही सही बनाना। कोशिश ये रहना चाहिए, अगर 25 क्वेश्चन है तो 20+ क्वेश्चन अच्छे बच्चों का बनना चाहिए। एवरेज बच्चों का 15-16 क्वेश्चन सही बनने चाहिए। ये रेंज चलती है बच्चे। 25 अगर क्वेश्चन है तो जो अच्छे बच्चे हैं 20+ बनाओ, और जो मीडियम वाले बच्चे हैं ये 18+ बनाओ या 15+ बनाओ। इससे कम में अलाउ नहीं है, 15 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा है क्लास में अगर मान लो कम सीखे हो, कोई बात नहीं, 50% ही क्वेश्चन बनाओ, 12-13 क्वेश्चन बनाओ, कम से कम 50 नंबर आ जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि 10 नंबर आ रहा, 15 नंबर आ रहा, वो नहीं चलेगा। और लास्ट टाइम आपको पता है कि कितने लोगों को 50+ आया था? 50+ कहने का मतलब क्या हुआ? 50+ कहने का मतलब सिर्फ 12 से 13 क्वेश्चन सही हो पाए। तो जिसके 50+ आए थे उनको इस बार 20+ पे काम करना है। अंजलि, हरबरा के एग्जाम में मत करना काम, कूल वे में करना। ओके। मौलिक, जिसके भी 50+ आए थे कूल वे में काम करना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बाकी बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। Thank you. Thank you, sir. ओके बच्चे। सर हाँ, सर मैंने आपको डाउट भेजे थे। मैं बना के भेज दूंगा बेटे एग्जाम से पहले। ओके सर, थैंक यू। ओके।